बताओ अगर बेकार लग रहा है तो। क्या ये वाला ब्लैक पार्ट कि ये लगवा के मैं क्यों पछता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला तो आप बिल्कुल मत लगवाना मेरे हिसाब से तो भाई। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू AB7000 व्लॉग। क्या हाल है भाई मेरी यूट्यूब फैमिली के। तो भाई आई होप सभी बढ़िया होंगे। और आज हम एक बार फिर आ चुके हैं अपनी गाड़ी को लेके। ये खड़ी हुई है भाई अपनी थार रॉक्स। पहले आपको दिखाया था अभी भाई सर्विस कराई है गाड़ी की। एक तो इतना डस्ट वगैरह उड़ता है ना दिल्ली में, हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है साउथ दिल्ली में। मतलब इतना पॉल्यूशन डस्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन जगह जगह चलती रहती है, सारी चीज़ चलती रहती है। तो भाई अभी बस धुलाई कराई है गाड़ी की। और आज के ब्लॉग में हम आपको लेके चलने वाले हैं भाई महिंद्रा के शोरूम में, और कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ में शेयर करने वाले हैं स्पेशली थार रॉक्स वालों के लिए। कि थार रॉक्स में देखो गाड़ी लेने का प्लान तो भाई लोग मतलब करते हैं, ठीक है। और फिर ऐसी गाड़ी हो बीस्ट जैसे कि ये खड़ी हुई है, ठीक है। वाइट हॉर्स आप इसे बोल सकते हो, काफ़ी सारे नाम है, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। तो मतलब ऐसी गाड़ी हो, कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बनाती है, एक तो उनको बंदा मतलब वेट करता है कि भाई ये मॉडल आने वाला है, ये वेरिएंट आएगा या इतने फीचर्स के साथ में गाड़ी मतलब आने वाली है मार्केट में, वो वेट, ठीक है। उसके बाद फिर गाड़ी मिलती नहीं है, वेटिंग पीरियड, प्रीमियम, ब्लैक वगैरह जो आप बोल सकते हो अपनी भाषा में, वो वाली फिर समस्या, ठीक है। फिर मेन जो आती है, अगर बाई चांस गाड़ी कहीं पे अरेंज होती भी है, जैसे मैंने ये भाई मध्य प्रदेश से अरेंज कराई थी, ठीक है। और 4-5 जगह मैंने ऑलरेडी पता की थी बट अरेंज हो नहीं पा रही थी। तो अगर गाड़ी मतलब कहीं पे अरेंज होती भी है ना, तो फिर उसके बाद में जो मेन प्रॉब्लम आती है, पहले बंदा भाई ब्लैक भी चलो देख लेगा, 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए तक भी लोग दे देते हैं, 1.5 लाख भी दे देते हैं। उसके बाद में जो दिक्कत आती है वो आती है एसेसरीज की। शोरूम वालों की क्या कंडीशन होती है, या DSC जो होता है उनकी क्या कंडीशन होती है कि भाई इतने की आपको एसेसरीज लेनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे सपोज करो ये गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल पे ही ज़्यादा वेटिंग होती है। तो क्या करते हैं शोरूम वालों की जो असली कमाई है ना, मैं आपको बता देता हूँ, शोरूम वालों की जो असली कमाई है वो होती है एसेसरीज में, समझ गए। तो शोरूम वाले करते हैं भाई आपको गाड़ी तो दे देंगे हम, DS से अपना पैसा ले लेगा, वो अलग है। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपको जो है ना भाई एसेसरीज इतने की लेनी पड़ेगी, 50 हज़ार 60 हज़ार, इवन मैं बताऊँ गुड़गांव में, दिल्ली NCR में तो आपको 1.5 लाख 1 लाख रुपए की एसेसरीज लेनी मैंडेटरी है। वो देंगे ही देंगे, उसके बिना गाड़ी नहीं देंगे। उनसे आप कितनी भी रिक्वेस्ट कर लोगे कि हम 1-2 गाड़ी और बिकवा देंगे जो भी है, उसके बाद भी वो 10-20 हज़ार रुपये ही कम करेंगे। उसके बाद आपको 1 लाख रुपए की एसेसरीज लेनी पड़ेगी। चलो मुझे फिर भी भाई कम की पड़ गई थी, मुझे ज़्यादा मतलब एसेसरीज के पैसे देने नहीं पड़े, 20-25 हज़ार रुपये मेरे को देने पड़े। तो आज का जो हमारा ये व्लॉग है ये होने वाला है कि मतलब गाड़ी के साथ में कौन सी एसेसरीज लें और कौन सी एसेसरीज वैल्यूबल होने वाली, वर्थ होने वाली जिस चीज़ की। तो आज उसी के बारे में भाई आपके साथ में हम शेयर करेंगे। महिंद्रा शोरूम में चलते हैं, पहले आपको दिखाया था मैंने कौन कौन सी एसेसरीज ली थी। मेरे को 20 हज़ार रुपये की एसेसरीज मैंने ली है। सबसे जो मेन है वो आपको बता दूँ, जो मेरे को चाहिए थी, ये देखो। अभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कर्टन जो है ये मैंने लिए हैं भाई महिंद्रा शोरूम से। ये देखो आपको इस पे महिंद्रा का टैग भी यहाँ पे लग रहा होगा, ठीक है, नीचे भी लग रहा होगा। ये ओरिजिनलिटी की मतलब पहचान है। चारों के मैंने चारों दरवाज़ों के ले लिए। कमी क्या कर दी महिंद्रा ने, ये पीछे वाला बनाया ही नहीं, ये वाला, ये तो आता ही नहीं है। अब 4 दरवाज़ों में लग गया है लेकिन भाई है ही नहीं है, पीछे क्या करें ना, पीछे वाले का इसका रियर विंडशील्ड का है, ठीक है। और मैंने क्या लिया है वो बताता हूँ आपको। ये आपको रिफ्लेक्टर के ऊपर के जो ये कवर दिख रहे होंगे, ये मैंने भाई शोरूम से लिए हैं, ठीक है। और मैंने लिया है एक रेडिएटर गार्ड होता है जो कि मतलब उसकी सेफ्टी के लिए होता है, मैंने वो भी लिया है, ठीक है। तो काफ़ी सारी एसेसरीज जो ऐसी होती है जो कंपनी से मतलब मुझे लगता है कि आपको मैंडेटरी लेनी पड़ रही है, बट आप भाई मजबूरी में ले रहे हो तो चलो कोई काम की हो उसे ले लो। और ये डोर वाइज़र भाई मैंने कंपनी से लिए, ये भी मतलब बढ़िया चीज़ है जो आपको मतलब वर्थ रहेगी। जो डोर वाइज़र वगैरह ये भी वर्थ रहेगी आपको। मड फ्लैप, इसके ये मड फ्लैप भी मैंने भाई एसेसरीज के मतलब कंपनी से लिए हैं, एसेसरीज का ही पार्ट है ये मड फ्लैप भी, ये भी मैंने कंपनी से लिए। हाँ पीछे वो लाइट वाइट वाला जो कवर होता है वो बोल रहे थे बट मैंने वो लिया नहीं, अगर ले लेता तो शायद ये वाली लाइट मेरी टूटती नहीं, ठीक है। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, देखो मैंने उसको बोला था, उसने स्नैक ट्रे जो होती है ना, स्नैक ट्रे देखो ये होती है भाई। अब ये क्या है, इसको हम ऐसे खोलते हैं, ये ऐसे खोल दिए, जैसे पहाड़ वहाड़ पे जाते हैं ना, तो पहाड़ वहाड़ पे इसमें अपना मतलब कोई अपना गिलास व्लास रख के जो अपना एंजॉय करते हैं लोग बाग, मतलब मैं इसमें वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, आप लोग समझदार हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये स्नैक ट्रे। अब इसमें भी एक दिक्कत है आपको, जब अभी गाड़ी चलेगी तो गाड़ी चलाते टाइम मैं आपको, जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी चलाते टाइम आपको दिखाऊँगा
कि ये लगवा के मैं क्यों पछता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला तो आप बिल्कुल मत लगवाना मेरे हिसाब से तो भाई। ठीक है, अभी चलते हैं भाई महिंद्रा के शोरूम, और जो जो एसेसरीज आपको लेनी चाहिए वो शेयर करते हैं आपके साथ में चल के। तो भाई जो स्नैक ट्रे मैंने आपको दिखाई ना, वो बताऊं कैसे इरिटेट करती है, आपको दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि इसका कोई इलाज है या नहीं है। ये देखो अभी गाड़ी हमारी चल रही है, ये देखो आवाज़ सुनो। अगर आपने मतलब कच्चे गियर में गाड़ी उठाई या दचकी वगैरह कहीं पे है, आप स्लो भी उतार रहे हो, तो इस तरह की वो आवाज़ करेगी। और आप इसको कितना भी मतलब टाइट करा लो कंपनी जाके, वो ठीक होती नहीं है। मैंने कई बार करा ली, अभी ये 10 दिन पहले भी ठीक कराई थी, टाइट कराई थी, और ये फिर आवाज़ करने लगी। तो ये मेरे हिसाब से भाई वर्स्ट है बिल्कुल, ये लेना मत बिल्कुल भी। तो गाइस अभी आ चुके हैं भाई हम अपना महिंद्रा के शोरूम पे, और अब अंदर चलते हैं। यहाँ पे थार कौन कौन सी खड़ी है वो आप देख लो। एक ये खड़ी हुई है, एक वाइट और खड़ी रहती है यहाँ पे, ट्रायल पे गई होगी शायद। तो और ये भाई XEV9 का नया जो रेड कलर है वो टैंगो रेड खड़ा हुआ है। और ये MX3 खड़ी हुई है यहाँ पे, थार रॉक्स। तो इसमें देख लेते हैं फ़िलहाल इसमें क्या क्या लगा हुआ है। अभी इसमें वैसे तो अलॉय व्हील्स आते नहीं है, ठीक है। इसमें लाइट के ऊपर कवर लगा हुआ है, ये नहीं लगी हुई है, इसमें अलॉय व्हील नहीं है, साइड की बीडिंग्स नहीं है। और अंदर देखते हैं अंदर क्या लगा हुआ है इसमें। अंदर अगर आप देखोगे तो मैट वैट भी नहीं है, क्योंकि अभी डिस्प्ले में गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है। सीट कवर भी नहीं डले हुए इसमें, जो कि मतलब सीट कवर तो ठीक होता है अगर आप कंपनी से फिटिंग के साथ चढ़वा लो। ये डोर वाइज़र होते हैं, रेन वाइज़र, वो आप ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है एसेसरीज का लेने का, ठीक है। तो अभी इसमें आपको मैं बताऊं तो बाकी तो ऐसा कुछ मतलब नज़र आ नहीं रहा। अब एक नज़र मार लेते हैं कि यहाँ पे थार रॉक्स की असल में एसेसरीज हैं भी या नहीं है। तो इधर के चलते हैं इस तरफ में, और इधर देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ अलॉय व्हील्स दिख जाएंगे, कुछ आपको कैमरा और गूगल मैप वगैरह GPS वगैरह दिख रहा है। ये कोटिंग रखी हुई है ब्लू कलर में, देखो ये कोटिंग रखी हुई है, टेफ्लॉन कोटिंग। और यहाँ पे कुछ आपके ये जो क्रूम वाली बिडिंग्स होती हैं ये रखी हुई हैं। नीचे रेन वाइजर है, इधर मैट हो जाते हैं। बट मैट आप, मैं प्रेफर करूँगा आपको, मतलब रिकमेंड भी करूँगा कि मैट आप शोरूम से ना लो, क्योंकि बहुत महंगे मिलते हैं, 10-10 हज़ार रुपये के मिलते हैं भाई मैट ना। यहाँ पे तो मतलब इतना कुछ है नहीं। तो भाई ये देखो अंदर जो मैंने दिखाई है आपको गाड़ियाँ जो खड़ी है थार रॉक्स वगैरह, उसमें क्या क्या लगा हुआ है और क्या क्या अभी यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, वो दिखा दिया। अब मेरे साथ में महिंद्रा के ही अपने सोहित भाई। सोहित भाई क्या हाल है? ये हमेशा हंसते रहते हैं, सबसे मस्त बंदा लगता है मेरे को पूरे शोरूम में भाई, अपना गुजर भाई है, ठीक है। सोहित भाई थार रॉक्स जैसे बायर होते हैं, थार रॉक्स आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है, और मिल भी नहीं रही, वेटिंग पीरियड बहुत चल रहा है, जैसे आपको पता ही है, हम भी दूर से गाड़ी लेके आए हैं। तो जैसे थार रॉक्स लेते हैं लोग बाग, तो आप उनको एसेसरीज तो मैंडेटरी होती है कि इतने अमाउंट की एसेसरी लेनी पड़ेगी। तो उसमें ज़्यादा कौन सी एसेसरीज प्रेफर करते हैं लेने के लिए जो क्लाइंट होते हैं बायर या शोरूम वाले के, जो बताते हैं कि भाई ये वाली एसेसरीज आपके काम की है? से आप बाहर की साइड से जाते हैं तो फिर रेन वाइजर हो गया, बॉडी साइड मोल्डिंग हो गई। ओके। और अगर जैसे बेसिक वेरिएंट से स्टार्ट हो गया तो उसमें बिल्कुल जो बेस है उसमें कैमरा हो गया, और अलॉय व्हील्स भी प्रेफर करते हैं आजकल की कंपनी से ही लगवा दे, सारी चीज़ें बाहर से ना लगाए। और कंपनी के जो जेन्युइन एसेसरीज है और थर्ड पार्टी जो एसेसरीज है, यानी कि जो बाहर मार्केट में मिल रही है, लाइक करोल बाग और मतलब लाजपत नगर वाला गए जैसे, मतलब कंपनी की एसेसरीज और जो मार्केट में बाहर लोग बाग जो कराते हैं काम, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या गारंटी वगैरह का उसमें डिफरेंस होता है? देखो कंपनी की गारंटी मिलती है। अब जैसे अलॉय व्हील्स आप बाहर से डलवा लेते हो, इंश्योरेंस में भी क्लेम करवा लिया आपने टायर वगैरह, तो फिर अगर बाहर से करवाओगे तो वो तो खत्म हो गई ना सारी चीज़ें। जैसे कंपनी से अगर हम कराएंगे, कंपनी से अलॉय व्हील लगवा लिए, कंपनी की चीज़ जो जेन्युइन है उन पे जेन्युइन ही रहेगी, और बाहर की चीज़ें तो बाहर की रहेगी। यानी कि अब बाहर से आपने लगवा ली और वो शॉप के बाहर निकल के होके अलॉय व्हील्स में क्रैकनेस आ गई या कुछ भी हो गया, और यहाँ से बाहर निकले अलॉय व्हील लगवा कुछ भी हो, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि जैसे सपोज करो हमने MX1 मॉडल लिया और कंपनी से अलॉय व्हील लगवा लिए थार रॉक्स की या जो भी गाड़ी है XYZ, तो जो उसकी एक्सटेंड वारंटी वगैरह है, गारंटी वारंटी जो भी है वो सेम रहेगी, उसमें कोई इंश्योरेंस में भी अगर टायर क्लेम है तो उसमें भी वो क्लेम मिल जाएगा। और अगर हम बाहर से MX1 लेके बाहर से लगवाते हैं अलॉय व्हील वगैरह, तो उसमें कंपनी की वारंटी मतलब ऐसा कुछ, जैसे इलेक्ट्रिक काम कराते हैं बाहर से, ठीक है, तो उससे तो फर्क पड़ता ही है ना ऑब्वियसली। हाँ तो गाइस देखो, ये तो वैसे पॉइंट जो है ना बिल्कुल मेरे को लग रहा है जायज लॉजिक है इसके पीछे, कि कंपनी से हम जैसे सामने खड़ी हुई है देखो गाड़ी MX1 ले ली,
और इसमें टॉप मॉडल ये अलॉय व्हील डले हुए हैं, ये टॉप मॉडल है। वैसे कहने का मतलब MX-1 लेने के बाद ये वाला जो सेम अलॉय व्हील है ये हमने अगर डलवा दिया MX-1 में कंपनी से, तो उसकी जो एक्सटेंड वारंटी है उसमें कोई मतलब चेंज नहीं होगा। मतलब आपको कोई अगर क्लेम लेना है, कल को कोई पार्ट है जो मर्जी है, तो उसमें आपको कोई इशू आएगा नहीं। और अगर आपने ये जो अलॉय व्हील मैं दिखा रहा हूँ या कोई भी XYZ कोई और डिज़ाइन वाले अलॉय आपने मतलब गाड़ी में लगवाए और उसके बाद आपकी एक्सटेंड वारंटी वो ख़त्म हो जाएगी। और कंपनी से लोगे तो वो इंश्योरेंस में भी आपको क्लेम मिलेगा पूरे मतलब टायर का भी और अलॉय व्हील का भी, है ना सोहित भाई? यही था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़्यादा मतलब ये है कि कंपनी से ही जो है वो आप लगवाओ। एक बार जब गाड़ी ले रहे हो तो पूरी बनवा के निकलवा कंपनी से तो कितना होता होगा अलॉय व्हील वगैरह का कुछ ऐसा, मतलब अगर टॉप में कन्वर्ट करानी है? 18 इंच के हैं तो आपके वो 74,000 के आएंगे। 74 MX-5 वाले। हाँ MX-5 और 19 इंचेस थार रॉक्स वाले वो 82-84 जो थार रॉक्स वाले 19 इंची है ना, वो कितने के मिलेंगे? 82-84। और जैसे एक चीज़ और है मेरे जहन में कि जैसे गाड़ी तो ले ली और बाहर में जैसे हमारे पास टॉप मॉडल है, हमने जाके दूसरे अलॉय व्हील डलवा दिए, तो ये वाले दुकान वाला किसी को डेफिनेटली बेचेगा, तो वो सस्ते में बेचते हैं। है टॉप मॉडल ही कंपनी का ओरिजिनल अलॉय व्हील जो बाहर मार्केट में मिल जाते हैं, वहाँ पे सस्ते मिलते हैं, वो लगवाएंगे तो भी वारंटी नहीं मिलेगी। वारंटी अगर कंपनी कंपनी से लगवा के निकल रहे हो वो तो एक अलग बात हो गई ना। तो मिलेगी। बाहर से लगवा रहे हो और वो जेन्युइन दे रहा है, रियलिटी में नहीं दे रहा, आपको क्या पता? नहीं, अगर अलॉय व्हील बिल्कुल ही सेम मैंने अपनी गाड़ी के उतरवाए और आपने अपनी गाड़ी में लगवा लिए सपोज करो, तो हमारा तो ओरिजिनल ही है, तो उसका कंपनी मतलब लेती है जिम्मेवारी कि भाई हम देंगे क्लेम? नहीं, वो अपने खुद बिल नहीं होता ना, बिल नहीं होता। तो ये डिफरेंस है कि मतलब आप कभी भाई सोचो कि बहुत लोग करते भी है। मेरे भाई मेरे को 1-2 लोग मिले भी थे थार रॉक्स वाले जिन्होंने MX-5 ली थी, लेकिन AX-7 का उन्होंने बाहर जाके डलवा लिया था, मतलब कि अपनी गाड़ी में जो उतरे हुए होते हैं अलॉय व्हील वालों की दुकान पे, तो उसकी गारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि जो इनवॉइस है वो कंपनी का होना चाहिए। तो ये भाई बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, अपने लोगों तक पहुंचा दो। ठीक है सोहित भाई, थैंक यू सो मच। और XEV9 वगैरह आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, BE6 वगैरह है। XEV9 के ब्लॉग में तो आप थे ही। कितनी बहुत लिया था आपने, ज्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट वाला उसकी एक राइड करेंगे। मैं चाहता नहीं कि आप तो भाई नेक्स्ट वाली राइड में आपको पक्का पूरा लेंगे, ठीक है? फिर मैं व्लॉग बनाने के लिए घर की ड्रेस में आऊंगा उस टाइम। आप एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हो ना, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हमें। चलो ये तो थोड़ा सा भाई मजाक था। ठीक है क्या? बताओ अगर बेकार लग रहा है तो। क्या ये वाला ब्लैक पार्ट? ये ब्लैक पार्ट ना उसमें नहीं है ना, दूसरी उसमें देखो, तो ये सही लग रहा है ना ब्लैक वाला? देख ले सोहित तू क्या कह रहा है, मैंने बोले पब्लिक की डिमांड है भाई ये। तो भाई देखो दिखाया आपको मैंने, सोहित से पूछवा भी दिया, तो ये ऐसी सीरीज़ है जो आपके मतलब काम की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बताना आप अगर थार रॉक्स ले रहे हो या ले चुके हो, कौन कौन सी ऐसी चीज़ आपने ली और कौन कौन सी मतलब मैंने बताई तो आप वो ले सकते हो जो आपकी वर्थ इट रहेंगी पूरी। ठीक है, जैसे ये बाहर वाले जो ये बताए थे आपने आपको सोहित ने, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ठीक है भाई, अलॉय व्हील ये हो गया, आप अलॉय व्हील भी ले सकते हो अगर आप छोटा मॉडल ले रहे हो कंपनी से। MX-5 में तो खैर आते हैं, लेकिन MX-1 MX-3 वगैरह में अलॉय व्हील नहीं आते, तो आप कंपनी से वो अलॉय व्हील ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस।